जय माता दी दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है देव उठनी एकादशी पर। देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी पर हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, तुलसी विवाह कैसे करना है, क्या क्या विधि रहेगी और क्या क्या इसमें सामग्रियाँ लगेंगी। आज का विषय उसी पर है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी पर हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे व्रत रखना है, क्या क्या करना है, क्या विधि है, पूजा मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह करने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी। इसी के विषय में आज का वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैं ये बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है और उसी दिन देव उठनी एकादशी है। तो तुलसी विवाह जो है वो शालिग्राम जी के साथ ये विवाह कराया जाता है। और तुलसी विवाह करवाने के पीछे, जैसे तुलसी विवाह करने के पीछे जो वो एक धार्मिक मान्यता बनी है कि कन्यादान का जो पूर्ण फल होता है वही प्राप्त होता है हमें। वैसे तो 12 महीने की एकादशी का बहुत बहुत महत्व है, लेकिन कार्तिक माह के जो एकादशी होती है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। उनके जागने के बाद से सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह गृह प्रवेश वगैरह सब शुरू हो जाता है। और देवशयनी एकादशी के जब भगवान सोने जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, तो उस दिन से सभी मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं। 4 महीने के बाद भगवान सोकर उठते हैं, तो उसी दिन से विवाह वगैरह होना, गृह प्रवेश होना, मुंडन वगैरह की विधि सब शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान के जागने पर शालिग्राम जी की और तुलसी मैया की, तुलसी का जो पौधा होता है, बहुत जन क्या करते हैं जिनके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है वो क्या करते हैं कि वो कार्तिक शुरू होने से पहले ही तुलसी का पौधा लाकर लगा लेते हैं और महीने भर उनकी सेवा करते हैं, दिया बत्ती किया जाता है। और एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह, भगवान शालिग्राम के साथ उनका विवाह करवा दिया जाता है। इससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे जीवन में सुख संपन्नता आती है और जीवन में आ रही सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें कब करना है। तो तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है और शुभ तिथि है वो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर जो पूजा किया जाएगा, शुभ मुहूर्त जो है, जिस समय में तुलसी विवाह करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, वो शुभ मुहूर्त है शाम 5:25 से लेकर रात को 8:46 तक। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको कि 5:25 से, शाम के समय 5:25 से लेकर 8:46 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप तुलसी विवाह का अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ तुलसी विवाह की विधि कैसे करनी है आपको। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक चौकी तैयार कर लेनी है। चौकी पर देखिए, तुलसी मैया के लिए भी एक चौकी रखनी है आपको, एक बड़ी चौकी रखनी पड़ेगी जहाँ पे आप तुलसी के पौधे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, गेरू से कलर करके उन्हें स्थापित कर दीजिए। एक तरफ भगवान श्री हरि विष्णु या शालिग्राम की आपके पास शालिग्राम जी हो तो उन्हें स्थापित कर दीजिए। और तुलसी मैया को अगर नई साड़ी हो तो साड़ी पहना के एकदम अच्छे से तैयार कर दीजिए, नहीं है तो आप बड़ी सी चुनरी उड़ा दीजिए उनको और पूरा श्रृंगार करिए। आप उनका विधिवत पूरा श्रृंगार करेंगी और श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे,
कलश की स्थापना देखिए हर पूजा मुहूर्त में, पूजा पाठ में ज़रूर स्थापित करना चाहिए। तो कलश कैसे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा यूट्यूब का परिवार है, मैंने उन्हें कई बार कलश स्थापना करके दिखाया है कि आपको सर्वप्रथम नीचे अष्टदल कमल बनाना है। उस पर आपके पास तांबे का, पीतल का, मिट्टी का जो भी कलश हो उसकी स्थापना करिए। उसमें गंगा जल डालिए। उसमें आम के पत्ते, मतलब टेरी, आम की जो टहनी होती है वो डालना है आपको। उसमें रोली डालना है, सुपारी डालना है, लौंग इलायची डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है, और आपके पास अगर सर्व औषधि है वो डालना है, और सुपारी डालना है, और पंचरत्न डालने हैं। ये सब डाल के आपको फिर उसके ऊपर हाँ, एक चीज़ और, चावल यूज़ नहीं होता। अभी मैं बता दे रही हूँ कि चावल एकादशी के दिन पूजा पाठ में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर हम उसमें गेहूँ भर के रख सकते हैं, सफ़ेद तिल भर के रख सकते हैं। उसके ऊपर हम नारियल की स्थापना कर देंगे। नारियल पे भी आप नारियल पे आप स्वास्तिक बना लेंगे, चुनरी से लपेट के रख देंगे। कलश पे भी आपको स्वास्तिक बनाना है। कलश के गले में आपको कलावा लपेटना है 3 बार या 5 बार। सो इस तरीके से आपका कलश तैयार हो गया है। श्री हरि विष्णु जी के लिए नए वस्त्र चाहिए होंगे। माँ तुलसी के लिए भी आपको नए वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चाहिए होगी। इस दिन हरी सब्जियां चढ़ती हैं, आंवला विशेषकर चढ़ता है, फल चढ़ते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से फल ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। सो इस तरीके से पूजा पाठ के आपको सारा इंतज़ाम करना है। और पूजा पाठ की जो सामग्री रहेगी उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, जनेऊ, कलावा और पंचामृत रखना पड़ेगा। सफ़ेद तिल, जहाँ हम अच्छा चढ़ाते हैं उसकी जगह सफ़ेद तिल चढ़ाया जाएगा। और भगवान के लिए नए वस्त्र रखने पड़ेंगे आपको। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, पीला कपड़ा बिछाएं। आपके पास जो है, आप जो लेके आए हैं आप वही बिछाएं। और पूजन पाठ घी रखेंगे, घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो बगल में एक अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एक तरफ कलश रखिएगा, एक तरफ अखंड ज्योत आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और घी चाहिए होगा, बाती चाहिए होगी, और आपको वहाँ पर एक थाल चाहिए जिसमें आरती होना चाहिए, भोग के लिए सामग्री होनी चाहिए, तांबुल फल होना चाहिए, यानी कि आपके पास पान होना चाहिए, या पान का बीड़ा भी आप बनवा सकते हैं, वो होना चाहिए। सो इस प्रकार से दक्षिणा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा पाठ की सभी सामग्रियाँ रहेंगी, माला फूल रहेगा। तो आपको सर्वप्रथम, जैसे मैंने बताया, कलश की स्थापना आपने कर ली। उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करेंगे। पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का हम पूजन करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे, और उन्हें स्नान करा के नए वस्त्र पहना के फिर उसके बाद उन्हें तिलक लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे, उन्हें रक्षा सूत्र पहनाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद तांबुल फल आचमनी करेंगे, और फिर उसके बाद हम उन्हें, और आचमनी करने के बाद फिर हम उन्हें दक्षिणा समर्पित करेंगे। और फिर हाथ में अक्षत नहीं, हम सफ़ेद तिल लेके और पुष्प लेके भगवान को प्रणाम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर हमें कलश देव की पूजा करनी है। इसके बाद हम तुलसी मैया और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे। कलश की स्थापना कर लेने के बाद आपको श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी है, तुलसी मैया का पूजन करना है, उन्हें भी स्नान कराना है। पंचामृत से हम तुलसी को स्नान मत कराइए, थोड़ा सा जड़ में उनके दूध डाल दीजिएगा हल्दी मिला के, बस। और आप जल छिड़काव कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद उनकी भी विधिवत पूजा उसी ढंग से करनी है। कलावा, चुनरी, उनको श्रृंगार का सामान सब कुछ समर्पित करना है। और नारायण के लिए भी हमें उन्हें रक्षा सूत्र समर्पित करना है, जनेऊ समर्पित करना है। इस प्रकार से पूजा पूर्ण होगी। रक्षा सूत्र समर्पित करेंगे, जनेऊ पहनाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद माला फूल पुष्प जो भी आप ले आए हैं वो आप उन्हें चढ़ाएंगे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगे, आचमनी करेंगे। देन उसके बाद आप उन्हें तांबुल फल, यानी पान के पत्ते जो भी है आपके पास जो उपलब्ध है, अगर आप बीड़ा बना के लेके आए हैं तो आप उसमें एक सुपारी लौंग इलायची रख के आप भगवान को बीड़ा बनाकर चढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से चढ़ाने के बाद जो भोजन आपने अपने घर में बना रखा है, चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो चावल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बनेगी, खीर वगैरह कुछ नहीं बनता। आप हलवा बना सकते हैं, क्योंकि नारायण को प्रिय भोग हलवा चढ़ता है, और नहीं तो उसकी पंजीरी बनाई जाती है। सो आप वो भी बना के चढ़ा सकते हैं। जो भी आपने घर में अपने भोजन बनाया वो आप श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाएंगे।
हरी सब्जियां चढ़ती हैं, आंवला विशेषकर चढ़ता है। सो मीठा जो भी लेके आए हैं वो सब समर्पित करेंगे, आचमन करेंगे, दक्षिणा यथाशक्ति आप दक्षिणा चढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर आपको नारायण की आरती करनी है। सो इस प्रकार से, हाँ, आपके पास शालिग्राम है तो उसकी आप 7 परिक्रमा भी जरूर करवा दीजिएगा तुलसी मैया के चारों तरफ। तो 7 परिक्रमा भी ये होगी तो इससे होता है तुलसी विवाह संपन्न हो जाना। सो क्योंकि तुलसी विवाह पूर्ण हो जाने के बाद हमें जैसे कन्यादान करने का जो फल होता है वही फल प्राप्त होता है इससे। और फिर उसके बाद हाथ में सफ़ेद तिल लेकर और पुष्प लेकर माँ भगवान से क्षमा मांगिएगा, जो भी हमारी भूल चूक हो उसे क्षमा करिएगा। और अपने घर परिवार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, सब लक्ष्मी पूजन तो सब करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी को सब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सही तरीका बता दूं कि श्री हरि विष्णु को बुलाइए, माँ लक्ष्मी उनके साथ सदैव रहती हैं। माँ उनके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। तो अगर हमारे घर में भगवान श्री हरि नारायण का निवास रहेगा, वो अगर यहाँ विराजमान रहेंगे तो माँ हमेशा उनके साथ रहती हैं। सो सबके घर परिवार में श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। सो इस प्रकार से आपको ये पूजन पूर्ण करनी है। यदि आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं, जैसे बहुत जन एकादशी को नहीं द्वादशी को करते हैं, तो द्वादशी को भी आप कर सकते हैं। और बहुत जन ऐसे विधिवत नहीं करना चाहते तो श्री हरि विष्णु के पूर्ण पूजन कर लेने के बाद तुलसी मैया के पास जो भी आपके यहाँ से चढ़ाया जाता है, आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा के उनकी आरती कर दीजिए और उन्हें विधिवत भोग लगा दीजिएगा। तो बहुत जन नहीं पूजा करते, साथ में विवाह पूरा नहीं करवाते, तो आप इस ढंग से भी पूजा कर सकते हैं कि तुलसी मैया के पास रंगोली वगैरह बना दीजिए, साफ़ सफाई कर दीजिए और उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए, विधिवत उनका पूजन कर दीजिए और आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद उन्हें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा, चुनरी वगैरह ज़रूर उड़ाइएगा और भोग लगा कर आरती करने के बाद आचमन करके आप सब माता रानी का प्रसाद ले सकते हैं। सो इस तरीके से पूजा पूर्ण की जाती है और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मैं लिंक आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी कि मैंने तुलसी विवाह का पूजन पूरा तरीके से करके बताया है। सो वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो इसमें मैंने आपको सामग्री भी बता दी है और मैंने ये भी बता दिया है, हाँ, गन्ना विशेष कर चढ़ता है। गन्ने का मंडप बनाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इतना नहीं लेके आए कि आप मंडप बना पाएँ तो भी 2 गन्ने लाकर और उन्हें एक साथ वहाँ पे खड़ा कर देंगे जहाँ पे आप पूजन कर रहे हैं, तो वो मंडप ही मान लिया जाता है। सो गन्ना विशेषकर चढ़ेगा भी और उसका मंडप भी बनाया जाता है। सो इसका आपको ध्यान देना है। एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत हम किसी के लिए नहीं रहते, जैसे कोई ना कोई व्रत पति के लिए होता है, भाई के लिए होता है, बेटे के लिए, बच्चों के लिए होता है, कोई ना कोई व्रत किसी न किसी के लिए होता है। लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो इंसान अपने लिए रहता है, वो अपने लिए रहा जाता है। एकादशी का व्रत और किसी के लिए नहीं। हमसे दिन भर में रोज़ हमसे बहुत सारे पाप होते रहते हैं, बहुत सारी भूल चूक हो रही होती है। सो उसके प्रायश्चित के तौर पे एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और कल तो बहुत अच्छा दिन है क्योंकि कल गुरुवार भी है। तो गुरुवार, मेरा तो वैसे भी गुरुवार का व्रत रहता है। सो गुरुवार का भी दिन है और श्री हरि विष्णु का दिन तो वैसे ही है एकादशी। सो चावल भूल कर भी प्लीज़ ना बनाएं कोई भी। देखिए, एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। क्या क्या वर्जित है मैं वो बता देती हूँ। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं बनाना, हमें तामसी भोजनों का उपयोग नहीं करना, नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह प्लीज़ कल के दिन किसी के घर में नहीं होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मनसा है। और सात्विक तरीके से भोजन बनाएं। और नहीं कुछ है तो आप सूजी का या आटे का हलवा बना के भी आप श्रीहरि भगवान विष्णु को चढ़ाइए और उन्हें भोग लगाइए और अपने परिवार में सबको दीजिए, सबको प्रसाद दीजिए। क्योंकि जो जो प्रसाद खाएगा, ये समझ लीजिए कि सिर्फ प्रसाद खा लेने से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सम्मान के साथ लीजिए, मन में कोई द्वेष न रखिए, कोई ईर्ष्या न रखें। सब विधिवत सिर्फ हाथ जोड़कर श्री हरि नारायण विष्णु जगत के पालनहार हैं वो। सो भगवान कल 4 माह के बाद उठेंगे, तो
अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।